Hi learners, this is Ritika Goswami, your commerce educator and mentor. Hope you all are doing good. Right. So tell me, are you struggling to clear the UGC NET exam or do you feel stuck while preparing for the UGC NET exam? So don't worry, I have got you covered. So this year in June 2025 मैंने भी क्लियर किया UGC NET एग्ज़ाम, ठीक है। और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, क्या हमें टिप्स फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम अपने अटेम्प्ट्स में UGC नेट को क्लियर कर लें। सो आज हमारे साथ मेरा फ्रेंड और बैचमेट मिस्टर अनुराग, सो हम एक साथ मिलकर शेयर करेंगे कि कौन से हमें स्ट्रैटेजीज़ और टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम बहुत ही अच्छे मार्क्स से और अपने कट ऑफ को क्लियर करें और उसके बाद से हम नेट और JRF एग्ज़ाम क्लियर करें। सो हाय अनुराग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कॉमर्स विद रितिका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार रितिका मैम। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय स्टूडेंट्स। हमारा नाम अनुराग कुमार है। इस वर्ष हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ है। उसी के साथ हमने जून 2025 सर्टिफिकेट UGC नेट JRF क्लियर काफ़ी अच्छे नंबरों से क्लियर किया। हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स था। हमारा 244 नंबर और परसेंटाइल लगभग 99.98 परसेंटाइल। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई दोस्त भैया बताओ, हमें बताइए कि क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, हम इतने बार से दे रहे हैं निकल नहीं रहा है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो UGC नेट में लगभग 150 प्रश्न आते हैं और वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पेपर होता है पेपर 1, दूसरा पेपर 2। पेपर 2 तो हम लोग का कॉमर्स का होता है, बाकी जो सब्जेक्ट जिसका ह्यूमैनिटी है, कंप्यूटर साइंस है, वो पेपर 1 सबका कॉमन होता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है पेपर 1, उसमें पेपर 1 में आपको क्या करना होगा कि पेपर 1 में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं निश्चित और एक आते हैं अनिश्चित वाले। निश्चित मतलब कि वो ना वैसा टाइप का क्वेश्चन आना ही आना ही है कि वही क्वेश्चन डिटरमाइन होता है, लेकिन हाँ उस तरह का क्वेश्चन आना ही है। और 10 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे रहते ही हैं कि जो तुक्का से बन जाए तो बन जाए, नहीं तो हमें लगता है स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए तो शायद वो नहीं बना पाए। हाँ, शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर कुल मिला के आप पेपर 1 देखेंगे तो उसमें 10 यूनिट्स हैं लगभग। तो टोटल हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे बोला कि हमारा कॉमर्स स्ट्रीम है और हमने कॉमर्स स्ट्रीम से अपना UGC नेट क्लियर किया हुआ है। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो 150 में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज़ पेपर 1 एंड द सेकंड वन इज़ पेपर 2। तो जो आपका पेपर 1 होता है वो जनरल होता है, वो सारे जितने भी फील्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए सेम होता है। जैसे कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जो सोशियोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है, जो मैनेजमेंट से दे रहे हैं, तो उनके लिए पेपर 1 सेम होता है। और जो पेपर 2 होता है वो डोमेन होता है। डोमेन मीन्स कि अगर हम दोनों कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और कुछ जो होते हैं वो मैनेजमेंट स्ट्रीम से होते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, तो वो उनका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है। तो होता क्या है, जो पेपर 1 है टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 कंसिस्ट 50 क्वेश्चन, उसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो 50 क्वेश्चन पेपर 1, 50 इंटू 2 कितने हुए, 100 मार्क्स ये हो गए। अब आते हैं पेपर 2, जो आपका डोमेन है, कोई भी डोमेन ले लो, ठीक है। तो उसमें होते हैं टोटल आपके 100 क्वेश्चन एंड फिर अगेन ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। तो 100 इंटू 2 200, तो 150 क्वेश्चंस हुए और वो 150 क्वेश्चंस कितने नंबर कवर करता है, तो 300। अब आपको स्ट्रैटेजी ये लेके रखनी है कि सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, राइट, कि कट ऑफ कितने जा रहे हैं। तो अगर मैं 2025 के जून 2025 ले लूँ तो इसमें सबसे हाई कट ऑफ क्या है, लाइक 222 JRF के लिए जनरल कैटेगरी में गया हुआ है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा, वी डोंट नो कि आने वाला जो हमारा दिसंबर वाला अटैम्प्ट होगा कि कैसा इसमें पेपर स्ट्रैटेजी UGC रखने वाला है। बट हमें फुल्ली प्रिपेयर होकर रखना पड़ेगा कि कैसा भी आए हमें कट ऑफ क्लियर करना है और हमें अपना JRF और नेट लेके जाना है, ठीक है। तो कैन वी शेयर लाइक समथिंग स्ट्रैटेजीज की कितना मतलब टाइम आवर, अगर मैं पूछूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू और लाइक रिवीजन। टाइम 6 से 8 घंटा यदि आप डेली समय दे देते हैं तो भाई JRF एकदम क्लियर है। और ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास वाला, 6 से 8 घंटे आपको डेली ऑलमोस्ट देना ही चाहिए। और आप बोलेंगे कितना कितना रेशियो, तो कभी 3 घंटा पेपर 1 पे दे दिया, 5 घंटा पेपर 2 पे दे दिया, तक काफ़ी है। 3 घंटा तो पेपर 1 पे काफ़ी है। और सबसे पहले अगर आप पेपर 1 में देखेंगे तो आपके लिए डेफिनेट क्वेश्चन क्या क्या है, तो एक DI रहेगा। DI 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10 नंबर पे होता है और वो DI ठीक ठाक ईजी होता है, ज़्यादा
भारी नहीं होता है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे बनने लगेगा। तो DI का 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन का रहता है, तो 10 क्वेश्चन तो हो गया 50 में से। फिर 5 क्वेश्चन आपका रहता है मैथ्स एंड रीजनिंग का, तो यहाँ से 15 क्वेश्चन हो गया। तो हम कहते हैं कि आपको डेली अगर प्रैक्टिस करना है तो एक DI और एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली बना दीजिए भाई साहब। टाइमर के साथ। बाकायदे टाइमर के साथ भाई साहब। अगर आपके पास 6 महीना टाइम है और डेली एक DI, और अगर आप डेली एक RC बना देते हैं, 180 RC 180 DI हो जाएगा। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्या? उसके बाद आपका मैथ्स में ना छुटपुट यूनिट्स आते हैं, जैसे SI CI हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड Fill up वर्क वाले हो हो गया, गया। टाइम डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन वाला क्वेश्चंस हो गया। और अगर रीजनिंग में आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं, नंबर सीरीज वाला नंबर हो सीरीज वाले गया, क्वेश्चन ये कोडिंग बहुत की इजी कोडिंग होता हो है। गया, ब्लड इफ यू रिलेशन नो हो द गया। स्ट्रैटेजी कि उसको कैसे करना है, लाइक तो स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो यू उनके कैन। भी अगर आप 10-20 क्वेश्चन डेली अगर आप करेंगे तो उतना काफ़ी है, आप कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन कम से कम तो कंफर्म हो गया ना। ICT से भी 5 क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। मान लीजिए कि कंप्यूटर का बेसिक्स रहता है और थोड़ा मोड़ा एडवांस वर्जन भी रहता है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, एंटीवायरस, टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, अभी लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी जो चल रहे हैं वगैरह वगैरह। सो व्हाट डू थिंक अनुराग, कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है पेपर 1 एंड पेपर 2 में? लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं कि, मतलब मैंने भी सुना है, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि पूरा तुम पेपर 2 पे फोकस करो एंड पेपर 1 लाइक कि नॉर्मल देख लो। बट जैसे जैसे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पेपर 1 एंड पेपर 2 इफ़ यू वांट JRF, जो शायद मुझे जो थोड़ी गाइडेंस मिली, नो डाउट कि मुझे बहुत अच्छा बता रहे थे, बट वो उससे शायद सिर्फ मेरा नेट क्लियर होता। एंड अगर आपको JRF क्लियर करना है तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पेपर एंड पेपर 2। अगर आपने पेपर 1 एंड पेपर 2 को बैलेंस नहीं किया, जैसे कट ऑफ जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलूँ तो नहीं क्लियर हो पाएगा। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा। अगर आपका पेपर 2 डोमेन है, आपको एटलीस्ट पूरा कमांड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना होगा, तो आप उसमें एटलीस्ट 70-75 मैक्स टू मैक्स 80 जाइए। क्योंकि और जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसको लाइक अगर मैं बोलूँ तो तुक्का ही लग जाए तो वो भगवान भरोसे है, राइट? अब पेपर 1 में भी आपको देखना पड़ेगा, आप पेपर 1 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सच में JRF चाहते हैं, अगर बहुत अच्छे आप नंबर से एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको पेपर 1 भी अच्छा खासा करना पड़ेगा। लाइक आपको 30 तो मान के चलिए, 30 तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं रेशियो रखूँ, लेट्स से 30 का मैं रेशियो रखती हूँ और इसका अगर मैं 75 कर दूँ, तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो कितने 105 क्वेश्चन हो, ठीक है? अब इतना तो आप लेके चलो। अब आप ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है, कट ऑफ तो 222 जा रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन पेपर। अगर पेपर इजी आया तो जो हम 75 लेके चल रहे हैं टारगेट, पेपर इजी आया तो मैं 85 क्रॉस करूँगी, राइट? और पेपर इजी आएगा तो पेपर 1 भी इजी आया तो मतलब मैं 30 में सोच के रखी थी, तब मैं 35 और 40 मारूंगी। तो वैसे ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मुझे स्ट्रैटेजी ऐसे लेके चलना है कि पेपर हार्ड आए, पेपर मीडियम आए या पेपर लो आए, मुझे तो क्लियर करना है JRF, दैट्स इट। अब पेपर इजी आएगा तो मैं फिर अच्छा खासा एकदम क्वेश्चन मार के आऊँगी। और जो अगर मुझे लगता है कि नहीं, पेपर का जो लेवल है वो टफ है, तो कुछ स्टूडेंट उस टाइम पे सोचने लगते हैं, लाइक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो सोचने लगते हैं कि यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, आई कांट क्लियर। बट अगर पेपर हार्ड है तो भाई सबके लिए हार्ड होगा। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ा है पूरा फुल डेडिकेशन के साथ, तो अगर पेपर आपको लग रहा है, अगर आपने, मैं बता रही हूँ, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ा ना, तो ईजिली आप ऑन द स्पॉट उस पेपर को एनालाइज कर पाओगे कि भाई लेवल जा कैसे रहा है। अगर आपको पता चल गया कि लेवल हार्ड जा रहा है, मतलब ये आपके लिए नहीं, सबके लिए हार्ड जाएगा, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा कि ठीक है, मुझे प्रेशर कम रखना है और मुझे एक्यूरेसी अपनी काफ़ी सही करनी है, ठीक है? तो ये हम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पेपर एंड पेपर 2। व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स मैम, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दोनों बैलेंस करके चलना जरूरी है। आप पेपर 2 में मान लीजिए 100 में से 100 कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, और No minus marking, उधर no गुड़ negative गोबर marking, और तो उधर गुड़ गोबर कर देते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। मतलब अब क्योंकि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो। मतलब जहाँ तक हमें एक्सपीरियंस है अब, कि पेपर 1 को आप एकदम निगलेक्ट कर दो और पेपर 2 को सिर्फ पढ़ो, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम शेड्यूल रखना पड़ेगा। सो अब होता है बहुत स्मूथ तो हमारा चलता नहीं है,
तो ऑफ कोर्स हमें भी हर्डल्स डिस्ट्रैक्शंस वगैरह फील होते हैं, तो क्या हर्डल्स आपने फेस किए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जो है? पहला तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लगती है कि Self-confidence. पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, होगा होगा, करते रहिए, डिमोटिवेशन होगा लेकिन करते रहिए, आएगा। दूसरी चीज़ हम बोलेंगे ना कि एक ये होता है ना कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऐसे नॉर्मल पेन एंड पेपर पे, Pen and- बट oh, हम yes, कहेंगे right. कि आपको लैपटॉप पे या कंप्यूटर के सामने ना बैठ के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो उसको लगाने बनाने चाहिए, ताकि उससे ना आपको एक हैबिट बने कि 3 घंटे आपको कंप्यूटर के सामने बैठना ही Right, बैठना है, बनाना ही बनाना है। आई वांट टू ऐड समथिंग, लाइक जैसे अनुराग ने बोला कि हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पेन एंड पेपर से तो आप कर रहे हो ठीक है, पर अगर अब जहाँ आपके एग्ज़ाम आपको पास आ रहा है तो आपको थोड़ा सा लैपटॉप की हेल्प से लेना पड़ेगा। और मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुआ जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि लैपटॉप तो चलो ठीक है, अगर उनको लग रहा है तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमने बीएसटी में पढ़ा है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, राइट? तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक हम लाइक यू नो वो Artificial आर्टिफिशियल सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। तो plain. आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके नियर बाई जो भी कैफ़ेज़ वगैरह होंगे तो वहाँ पे भी जैसे हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं ना, तो एक एक कंप्यूटर मिला रहता है एंड देन ऐसे कवर अप रहता है, तो आप वहाँ पे भी जाओगे तो ऐसे भी तो आप 3 घंटे भाई, अगर एक हफ्ते पहले से अगर 3-3 घंटे जाके, और लेट्स से हमारा पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12, आप जाइए उस कैफ़े में 8:30 पे पहुँचिए, थोड़ा सा जो हमें रेस्ट के लिए मिलता है आप भी वैसे ही पर्टिकुलर रेस्ट करिए और 9 से 12 पूरा पेपर दीजिए। और एक चीज़ और काम करिएगा, वहाँ पे माउस जो होता है वो स्क्रॉलिंग काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं करता है और हमारे पास माउस रहता है तो हम ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको जैसे एनटीए करवाता है वहाँ पे जाना है, माउस को उधर करना है, क्योंकि वो भी टाइम टेकिंग है, वो भी टाइम खाता है। तो अगर मुझे लगता है कि हम सारा चीज़ ऐसे करके करें, अगर आपको सही स्ट्रेटजी सही टिप्स मिल जाए तो यू कैन क्लियर। और बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है, नहीं, अगर मुझे लगता है कि प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिले और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो सारी स्ट्रैटेजी के साथ, टिप्स के साथ और अपने सीनियर्स को फॉलो करके, तो यू कैन क्लियर एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, आई थिंक सो। कुछ बच्चे हम लोगों से ये भी अमूमन पूछते हैं कि भैया कोई बुक सजेस्ट कर दो, राइट राइट, कोई ये प्रीवियस ईयर के लिए, तो हमारे पास 2 बुक्स हैं, बुक पास करना। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना, तो एक ये आता है एजीपी पब्लिकेशन का पेपर 1 का, इसको आप सॉल्ट पेपर क्यूबीएस, ये तो आई थिंक 2023-24 वाला होगा। अगर हाँ आप दिसंबर, देखें 14 सेट क्वेश्चन है, मतलब 14 सेट आप प्रीवियस ईयर का 14 सेट डीआई बना लिए, 14 सेट आरसी बना लिए, तो ऐसा करके अभी तो आपको 24 का भी मिल जाएगा, 25 का भी मिल जाएगा। राइट राइट। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और ऐसे मतलब सेट कौन सा पेपर एग्जाम हुआ है, ऐसा नहीं है भाई कि हम लोग कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे इतने बड़े लोग हुए नहीं। इतने बड़े नहीं है, बट हमारा मेन पर्पस और इस चैनल का मेन पर्पस है कि सारा चीज़ रॉ पे है, कि एकदम, और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी ऐसे जो मेरा बैचमेट था और मैंने सामने से देखा है और कि हम प्रिपरेशन साथ में की है, तो हमें लगा कि नहीं, एक एकदम रॉ रखेंगे कि पूरी स्ट्रैटेजी और टिप्स हम बताएं। और व्हाट अबाउट पेपर 2? और पेपर 1 का एक और सवाल रहा कि भैया ये तो प्रीवियस ईयर के लिए हो गया ना, हमको अगर कॉन्सेप्ट समझने हैं, जानना है, खास करके लॉजिकल रीजनिंग का, राइट। रीजनिंग नहीं लॉजिकल रीजनिंग, तो आप ये वाली बुक्स ले सकते हैं, केवीएस मदान की, पियर्सन की आती है, यूजीसी नेट की पेपर 1 की, अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। इसको कॉन्सेप्चुअल है और आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी है और अच्छा खासा एमसीक्यू भी अच्छे खासे हैं, MCQ आपको क्लियरिटी मिल सकती है। दूसरा बात रहा कि पेपर 2 के लिए, तो उसका भी आप ले सकते हैं, केवीएस मदान का मोटा वाला एक ऐसा ही आता है कॉमर्स का, बाकी अपने सब सब्जेक्ट में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें सारी चीज़ें एकदम रॉ है, जो हमने फेस किया अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, जो हमारे सीनियर से हुआ और जो हमें सीनियर्स का गाइडेंस हमने भी लिया, और फिर जो हमने उसमें एक्सपीरियंस किया और रियलाइज़ किया कि नहीं, कुछ चीज़ें अभी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एंड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम, तो आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली समझने की कोशिश करिए कि कैसे पेपर आ रहे हैं, कैसा कट ऑफ जा रहा है, कट ऑफ को थोड़ा सा एनालाइज करिए एंड सारी चीज़ें फिर आप शॉर्ट आउट कर लोगे। अब एक काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा बस एक रिवीजन दे देती हूँ कि पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरल होते हैं, सारे फैकल्टीज़ के लिए सेम होते हैं, और पेपर 2 जो आपका खुद का डोमेन होता है, और 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल वो हमारे 300 मार्क्स होंगे, ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। ठीक है, और
हर एक पेपर 1 में भी आपके 10 यूनिट्स होते हैं, पेपर 2 में भी आपके 10 यूनिट्स होते हैं, तो टोटल आपके कितने हुए 20 यूनिट्स। अब आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है कि कैसे मैं पढूं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए विद अ वेरी गुड मार्क्स, और एग्ज़ाम दे के आए तो बिल्कुल भी डाउट ना हो कि हम चेक कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, आपको पता हो कि भाई मेरा तो क्लियर है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी, एंड थैंक यू सो मच अनुराग, इट मीन्स अ लॉट टू मी, बिकॉज लाइक ये मेरा पहला मैंने चैनल क्रिएट किया है, तो आई वांट कि जिससे मैं ले पाऊँ और वो मेरे ऑडियंस को, स्टूडेंट को अच्छे से टिप्स अपना दे पाए। आपका भी बहुत बहुत आभार मैम कि आपने हमें इसका भी समझा और यहाँ पे थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।